सो देखो बेटा, हुण जदों तुसीं यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ते नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे बारे तुहानू आइडिया हो चुका वा कि जिस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन वेरीएबल है ना, कांस्टेंट नहीं है, तो वो थोड़े लिए नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हुण बेटा, जदों थोड़े सामने नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उहदे विच जिहड़ी प्रॉब्लम्स है उन्होंने असीं किद्दां फेस करना है ना, अज लई आपां ये पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, दो तीन न्यूमैरिकल्स दे नाल डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये जिहड़ा मैं मैथड तुहानू दस रहा, एक्चुअली ये जिहड़ा मैथड है ना, ये एवरग्रीन मैथड है और ये मैथड सिर्फ नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं, हर तरह का मोशन, चाहे वो एक्सेलरेटेड है ना यूनीफॉर्मली, तो चाहे वो नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो चाहे वो यूनीफॉर्म मोशन है, हर तरह के मोशन लिए ये एप्लीकेबल है। पर तो ये थोड़ा जिहा लेंथी होने करके असी जो यूनीफॉर्म मोशन है या यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उत्थे आपां इसनूं अवॉइड करते हैं, बट ये एवरग्रीन मैथड है, बस स्लाइटली लेंथी होने करके इसनूं अवॉइड किया जाता, अदरवाइज ये एवरग्रीन है ना, इनू हमेशा लिए याद रखना। हुण क्योंकि मैं जो थानू ये इंट्रोड्यूस कर रहा सी नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए, तो मेरी वर्डिंग ये सी कि जिहड़ा मैं मैथड दस रहा नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए, तो उत्थों एक्चुअली स्टूडेंट्स जिहड़े है उन्होंने लगता शायद ये मैथड सिर्फ नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए है ना, ये हर तरह के मोशन को सॉल्व करने के लिए है और इनू असी इंटीग्रेशन मैथड या डिफरेंशिएशन मैथड जिहड़ा ना, और दोनों ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैलकुलस मैथड असी बोलते हैं, कैलकुलस मैथड है ना, तो उन्होंने असी इस तरह वर्डिंग यूज करते हैं। तो देखो बेटा, हम सब तो पहला एक न्यूमेरिकल लिखो, राइट an object is moving, लिखो an object is moving along x-axis with velocity 4t square. An object is moving along x-axis with velocity 4t square. Calculate number 1 acceleration, calculate number 1 acceleration and number 2 position. Calculate number 1 acceleration, number 2 position. हुण देखो बेटा, हुण गल नूं समझो भी थानू वेलोसिटी की एक्सप्रैशन दी है, एक्सेलरेशन भी निकालनी है एंड पोजीशन भी निकालनी है ना, ये दोनों काम करने तुसी। हुण तुसी की करना कि जो वेलोसिटी है, जदों तुसी एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी गिवन है, तो थोड़े माइंड च फार्मूला आना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। तो तुसी बेटा इहदा मतलब इस इक्वेशन नू विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे, है ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा, तुसी अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस अगर v 4t स्क्वायर है तो dv by dt की बनेगी बेटा 8t, आफ्टर डिफरेंशिएशन 8t आंसर आ जाएगा थोड़ा। अच्छा, पर नाल ही उन्हें मैनू इसे क्वेश्चन च पूछा वा कि पोजीशन भी निकालनी है। हुण क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस वर्डिंग यूज हुई है, इसका मतलब पोजीशन बाय एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करांगे ना, तो असी की करांगे, हुण पुत्ते थे इत्थे असी वेलोसिटी की जगह ना
वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, तो dx v dt हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, और v की वैल्यू जो सानू गिवन है वो आ जाएगी, और फिर इंटीग्रेट करांगे ना आप, जो इंटीग्रेट करोगे बेटा तो 4 कांस्टेंट है तो इसमें इंटीग्रेशन साइन तो बाहर लेके तो आ बन जाएगा x, और आ 4 है, और t इस पोर्शन की इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 है, तो x इज इक्वल टू 4 बाय 3 t क्यूब। तो थोड़ा दोनों आंसर्स आ गए जो पूछे गए थे। ये ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਿਮਿਟਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं कहना लिखो तो वो स्टेटमेंट लिखो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x-axis with acceleration is equal to 5t 5t find velocity of an object at time 3 seconds if initial velocity at time 3 second if initial velocity of an object is 2 meter per second, initial velocity of an object is 2 meter per second। देखो बेटा तो सानू एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस केस दे विच जदों तुसी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तां एक्सेलरेशन गिवन होए और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होए तो थोड़े दिमाग दे विच जो रिलेशन आना चाहिए दैट इज dv बाय dt। ठीक है हुण देखो क्योंकि एक्सेलरेशन जी है ना पुत्र वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, दस सकते हैं पुत्र एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल है हाँ, क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इस करके इस केस च थोड़े कोल एक्सेलरेशन तो गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, तो थोड़े कोल सिर्फ इको ही ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt और dv इज इक्वल टू a dt और dv इज इक्वल टू जो a है दैट इज 5t dt है ना, वैल्यू पुट कर देनी अपन। और उस तो बाद जो आप इंटीग्रेट करना हम इतने ध्यान दियो इतने बेटा हम लिमिट्स पुट होनी और लिमिट्स दे विच उन्हें की बोलिया वा, उन्हें बोलिया कि इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड के 2 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी मींस जड़ा उस टाइम नु असी
मान लेना कि जीरो टाइम है ना, वो टाइम इनिशियल मीन्स जीरो टाइम। तो हुण बेटा जो आप इत्थे इंटीग्रेट करना ना इनू, तो तुसी जो इंटीग्रेशन दोनों साइड्स से सिंबल लिखिया तो थानू आ है वेलोसिटी ਲਈ इंटीग्रेशन बेटा और आ है टाइम ਲਈ। तो इत्थे वेलोसिटी दी लिमिट्स पुट होणगियां और इत्थे टाइम दियां। हुण जो इनिशियल वेलोसिटी है 2, उस वक्त का जो टाइम है वो अपना मान लेना जीरो, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो अंडरस्टूड है टाइम जीरो है। और फाइनल टाइम सानू गिवन है 3 सेकंड, तो टाइम की फाइनल वैल्यू 3 है, पर उस टाइम की वेलोसिटी असी निकालनी है तो वो v है। हम dv बेटा बन जाएगा v आफ्टर इंटी, और आ लिमिट्स है 2 एंड v, और इतने बेटा 5 कांस्टेंट है, इनू आप एक स्टेप च निकाल के बाद तो 0 to 3 तो 5, और यदि इंटीग्रेशन टी स्केयर बाय 2 0 to 3 तो 2 कांस्टेंट है, इस तरफ आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, और आ 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 9, तो 45/2, तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 45/2 है ना, ये उधर चला गया, तो 49/2 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫਟਰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फाइंड आउट कर लेना, और लिमिट्स जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सबस्टिट्यूट होणगियां, वो थानू पता लग जाना चाहिए। नाउ हुण देखो, हुण तुसी नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है an object is moving along x axis with acceleration is equal to 2 meter per square second, find the velocity of object at any time if initial velocity of object is 5 meter per second। अगेन बेटा देखो, ये जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है ना, आफ्टर एनी टाइम। हम जनरल टाइम है, हम फिक्स टाइम नहीं है, जनरल टाइम है। तो हुण अगेन तुसी इत्थे चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट तुसी बेटा एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी निकालने लई इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते, यू आर फ्री टू डू दैट, है ना। तो ये जो मैथड है इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये स्टैप्स इनवॉल्व है, इनू थोड़ा लेंथी मैथड मान लेने हैं, बट थोड़े कोल ये एक एवरग्रीन मैथड है जो थानू हर वक्त हर तरह के मोशन च हेल्प कर सकता। पर क्योंकि बेटा ये थोड़ा मोशन जड़ा ना, ये केड़ा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है।
तो इत्थे बेटा अगर एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, और वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी, एट एनी टाइम टी, है ना। तो इत्थे बेटा थोड़े कोल अदर ऑप्शंस भी है जिन्हों असी शॉर्टकट्स कह सकते हैं। वो शॉर्टकट्स क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी असी 9th ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े हुए ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे लई थोड़े कोल आ बेटा इक्वेशंस है ना। ये 9th च तुसी पढ़िया हुई ये वाली इक्वेशंस। पर हुण इत्थे याद पता की रखना, ये जिहड़ियां इक्वेशंस है ना, ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम्स नूं ही सॉल्व करने च हेल्प करनगियां। ठीक है, हुण जिहड़ा आ वाला न्यूमेरिकल है तुहाडा, जिहड़ा हुण वाला मैं न्यूमेरिकल डिक्टेट कराया तुहानूं, ये न्यूमेरिकल बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ इस न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 5 और एट एनी टाइम वेलोसिटी निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी थानू गिवन है, सॉरी एक्सेलरेशन 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है। तो हुण तुसी जदों आ वाला रिजल्ट यूज करोगे बेटा, दिस वन, आ वाली इक्वेशन, तो थोड़ा इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट की आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा v इज इक्वल टू 5 प्लस 2t। तो आंसर आ जाएगा थोड़ा, एक लाइन च आंसर आ गया ना। पर तुसी नोट कर लियो, तुसी यही आंसर इंटीग्रेशन तो भी निकाल सकते हो, थोड़ा लेंथी होएगा, तो चेक कर सकते हैं तुसी। तो a इज इक्वल टू dv बाय dt, तो dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू 2 dt, है ना। हुण जदों आपां इहनूं इंटीग्रेट करांगे बेटा, तो लिमिट्स की दित्तियां होईयां कि जिहड़ा इनिशियल टाइम है उदों वेलोसिटी है 5 और जो फाइनल टाइम t है वो गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू एट एनी टाइम है, तो उदों वेलोसिटी v है। हुण इस केस च 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, तो आ बन गया आफ्टर इंटीग्रेशन v और आ t है, तो v माइनस 5 और आ बन जाएगा बेटा, तो v माइनस 5 2t, तो v इज इक्वल टू 5 प्लस 2t। तुसी देख रहे हैं सेम आंसर आ रहा, बट ये जिहड़ा मैथड है थोड़ा लेंथी है ना, टाइम कंज्यूम किया थोड़ा। पर हुण ध्यान दिओ पुत्तर, हुंदा की है, असीं लोग की करते हैं, सानूं तुहानूं फिर मैं दस रहा कि जदों असीं कहने कि असीं कॉम्पीटिशन की प्रैपरेशन कर रहे हैं, इट मीनस सानूं इक्को प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने लई डिफरेंट वेज पता होने चाहिए। साडे कोल ऑप्शंस होनियां चाहिए, जे एक ऑप्शन च गड़बड़ हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही, याद नहीं आ रहा, तो सैकेंड ऑप्शन होए। दूसरी गल बेटा, एक गल जी इंपॉर्टेंट है, हम देखो आ जिहड़े फार्मूलाज आपां 3 लिखे है हाले, है ना, 2 होर है इहदे विच। तो ये जिहड़े फार्मूलाज तुसीं लिखे है ना, ये सिर्फ तुहाडी हैल्प कित्थे कर पाएंगे? यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च। मतलब ये जिहड़ी इक्वेशंस है, अगर तुसी जिहड़ा मैं इस तो पहला न्यूमेरिकल तुहानूं डिक्टेट करवाया जिहदे विच एक्सेलरेशन की सी नॉन यूनीफॉर्म, टाइम ते डिपेंडेंट सी, अगर तुसी उस एक्सेलरेशन दे लई वेलोसिटी निकालने लई ये फार्मूला यूज करोगे ना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है ये यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लई है। मतलब
उस वक्त थोड़ी हेल्प करनगियां जदों मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज नहीं, हमेशा लिए नहीं। गल फिर वही आ गई कि क्योंकि रूटीन ये होंगी है भी सानू फार्मूलाज याद है, लगा दो हम जिथे लगते हैं, इदा नहीं होना पुत्र। तो वो फार्मूलाज जिस कंडीशन के लिए अप्लाई अपन डिराइव किए हुए हैं वो उसी कंडीशन लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो कोई भी फार्मूला अज तो बाद याद करते वक्त वो किस कंडीशन के लिए अप्लाई हो रहा वो भी याद रखना जरूरी है। और जिदा मैं तुहानू कह रहा कि अगर आप एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी निकालनी है a इज इक्वल टू dv/dt इंटीग्रेशन वाले मैथड नाल, तो ये फार्मूला हर तरह के मोशन लिए अप्लाई कर सकते है ना। तो वो एप्लीकेबल है हर तरह के मोशन लिए, बट ये जो इक्वेशंस है ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए एप्लीकेबल है, तो वो याद रखना पड़ेगा अपन। तो अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कई बार तो तुक्के नाल ठीक हो भी सकता वा भी लग गया तो मोशन भी एक्सल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सी तो आंसर आ गया, बट हमेशा नहीं आएगा। इस करके ये थोड़ा जिहा है ना अपन केयरफुल रहना पैना, समझ रखनी पैनी है। हुण बेटा अगला पॉइंट जो है जिहदे बारे आपां हुण डिस्कस करना वो की है, देखो हुण तुहानू याद होएगा कि क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस एक्सेलरेटेड मोशन दे विच जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है वो आ एक्चुअल रिलेशन है, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। तो अगर थानू हुण कहे कि इस मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो तो वो ग्राफ की आएगा बेटा, तो वो ग्राफ आएगा, तो इथों देखो भी इस ग्राफ आ टाइम है और टाइम के नाल जो है टर्म कोफिशिएंट वो है स्लोप। और तुसी देख रहे हैं इस ग्राफ के विच जो एक तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, मींस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी और ओदी स्लोप +2 आ रही है और ओदा इंटरसेप्ट बेटा 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इस दे लिए ग्राफ आ प्लॉट होएगा, तो आ पॉइंट 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकंड है ना आ वाला पॉइंट। और इसकी जी स्लोप है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल दे नाल जो एंगल बना रही है tan थीटा उसकी वैल्यू 2 है, 2 है स्लोप की वैल्यू। तो इस तरीके दे नाल थानू ये इंफॉर्मेशन जो मैसेज है वो थोड़े तक आना चाहिए किसी भी इक्वेजन नू देख के। तो जेडे जेडे आपां पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना तो वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो मैं ये कहना गलती नहीं होनी चाहिए वो तो नो डाउट होएगी कभी ना कभी तो है ना, जो प्रैक्टिस घट है, जे आप प्रैक्टिस को इनक्रीज करांगे फिर गलती के चांसेस भी घटी जाएंगे। बट कोशिश करनी है कि जिन्ने टॉपिक्स आप डिस्कस कर चुके हैं तो वो बारे मिनिमम सानू प्रॉब्लम आए किसी भी प्रॉब्लम च अप्लाई करते वक्त। हुण बेटा ये तो सी एक बेसिक कंसैप्ट जिहड़ा आपां अज डिस्कस कर रहे हैं ना। हुण अगला जिहड़ा पॉइंट है, तो क्योंकि हुण आपां 3 दिन ही किया कि 2 दिन किया सी पुत्तर ऑफ लई, तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे है ना, तो 3 दिन आप ऑफ रेगुलर क्लास नू ऑफ कर रहे हैं है ना, ताकि थानू भी जे किसी ने घूमना फिरना घूम सकता, जे मान लो पिछले टॉपिक्स नू रिवाइज करना रिवाइज कर सकता, ताकि आप उस तो बाद फिर कंटिन्यूएशन च गल कर सकीए। तो कल तक बेटा जिन्ना आप टॉपिक कवर किया ना थानू वो सारी पीडीएफ्स और उन्होंने असाइनमेंट्स विद सॉल्यूशंस पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर थानू मैं फ्राइडे दसिया सी टेस्ट भी दसिया सी वैक्टर्स का, फिर तो इदा करो वो जो वैक्टर्स का बेटा टेस्ट है कंप्लीट वैक्टर जिन्ना मैं करवाया एडिशन कंपोनेंट्स ते सबट्रैक्शन वाला सारा पोर्शन का ओवरऑल टेस्ट जो है ठीक है वो थोड़ा नोट कर लो
ਤੁਹਾਨੂੰ 3 दिन ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਏਗਾ 22 जून। ठीक है। और अज शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ क्लास है बेटा